नमस्कार। कंधों की सेहत पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे बेहतरीन व्यायामों की बात करेंगे जो हमारे कंधों को न सिर्फ मजबूत बल्कि लचीला और दर्द से दूर रखने में भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने कंधों की सेहत को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सोचिए, चाहे हम दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे हों या घर का कोई काम कर रहे हों, हमारे कंधों पर लगातार बोझ बना रहता है और फिर दिन ढलते ढलते अक्सर उनमें एक अजीब सी जकड़न या कमजोरी महसूस होने लगती है ना? ये एक बहुत ही आम एहसास है, पर इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और देखिए, यही बात सबसे जरूरी है। हमारे कंधे की मांसपेशियां सिर्फ हाथ उठाने घुमाने के काम नहीं आती, बल्कि ये एक शील्ड की तरह हमारे शोल्डर जॉइंट की हिफाजत भी करती हैं। तो जाहिर है, इन मांसपेशियों का मजबूत होना कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि हम इन्हें मजबूत कैसे करें? आज की इस चर्चा को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम योग की दुनिया में चलेंगे, फिर कुछ खास थेरेपी एक्सरसाइज देखेंगे और आखिर में वजन और बैंड्स के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे। मतलब हर किसी की जरूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर है। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर चलते हैं, योग। देखिए, योग का मतलब सिर्फ मन की शांति या शरीर का लचीलापन ही नहीं है। ये आपके कंधों के लिए एक पावर हाउस की तरह काम कर सकता है। ये मांसपेशियों में ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हम एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के आसन से शुरुआत करने वाले हैं, जिसे मार्जरी आसन या कैट काउ पोज भी कहते हैं। किसी भी एक्सरसाइज से पहले कंधों और रीढ़ की हड्डी को तैयार करने के लिए, मतलब वार्म अप करने के लिए, ये एकदम बेहतरीन है। इसे करना बहुत ही आसान है। बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जब आप सांस अंदर लें तो पेट को नीचे की तरफ जाने दें और ऊपर देखें, और जैसे ही सांस छोड़ें अपने पीठ को ऊपर की ओर गोल कर लें। ये जो रिदमिक मूवमेंट है ना, ये सिर्फ कंधों को ही नहीं खोलती बल्कि गर्दन की अकड़न को भी दूर करती है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर बनाती है। अच्छा, अब एक ऐसे आसन की बारी है जो योग की दुनिया में बहुत मशहूर है, अधोमुख श्वानासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये पूरे शरीर के लिए कमाल का है, लेकिन खास तौर पर इसका असर ऊपरी शरीर और कंधों की मांसपेशियों पर देखने को मिलता है। इस आसन में आपको अपने हाथों को जमीन पर मजबूती से टिकाना है और कूल्हों को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे शरीर एक उल्टे वी जैसा दिखने लगता है। इस पोज में थोड़ी देर रुकने से कंधों पर एक अच्छा दबाव बनता है, जिससे वो मजबूत होते हैं। और एक और फायदा, सिर की तरफ खून का बहाव भी बढ़ जाता है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए कि कंधों में जकड़न है या किसी पुरानी चोट से उभर रहे हैं, तो ऐसे में थेरेपी वाले व्यायाम बहुत काम आते हैं। इनका सीधा सा मकसद होता है कि कंधों के घूमने की क्षमता, जिसे हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, उसे सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इन व्यायामों के लिए अक्सर एक बहुत ही मामूली सी चीज़ जैसे कि एक रॉड या डंडे का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही सरल मूवमेंट है जो कंधों को ऊपर की ओर ले जाने की क्षमता को धीरे धीरे वापस लाने में मदद करता है। इसे करने का तरीका भी काफ़ी सीधा है। पीठ के बल आराम से लेटकर रॉड को दोनों हाथों से पकड़ना है और फिर धीरे धीरे बिना जल्दबाजी किए उसे सिर के ऊपर तक ले जाना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोहनियाँ सीधी रहें। ये एक्सरसाइज कंधे के जोड़ को खोलने में, यानी फ्लेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। अब जरा इन दो अलग अलग मूवमेंट्स को देखिए। बाईं तरफ है करवट लेटकर बाहरी घुमाओ। ये खास तौर पर रोटेटर कफ के लिए बहुत अच्छा है। ये कंधे के अंदर की वो छोटी मगर बहुत ज़रूरी मांसपेशियां होती हैं। और दाईं ओर पेट के बल लेटकर हाथ को बगल से ऊपर उठाना है, जो कंधे की ओवरऑल मजबूती के लिए है। मतलब ये दोनों व्यायाम कंधों की गतिशीलता के अलग अलग पहलुओं पर काम करते हैं। तो एक बार जब कंधों में थोड़ी गतिशीलता आ जाती है, तो अगला कदम उन्हें ताकतवर बनाने का होता है। और इसके लिए रेजिस्टेंस बैंड्स और हल्के वजन से बेहतर कुछ नहीं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। थेराबैंड के साथ ये दो मुख्य व्यायाम हैं। एक है बाहरी घुमाव, जिसमें हाथ को शरीर से बाहर की ओर खींचा जाता है, और दूसरा है अंदरूनी घुमाव, जिसमें हाथ को शरीर के अंदर की ओर खींचा जाता है। आप देख सकते हैं, ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इन दोनों व्यायामों में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोहनी को शरीर के साथ चिपका कर रखना है। घूमना सिर्फ बाह के निचले हिस्से को है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सारा काम कंधे की मांसपेशियां ही कर रही हैं, न कि पूरा हाथ।
अब एक बहुत ही खास व्यायाम पर आते हैं जिसका नाम है शोल्डर्स कैप्शन। ये एक्सरसाइज इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि ये कंधे की मांसपेशियों को उनके सबसे नेचुरल एंगल पर टारगेट करती है। इसे करने के लिए दोनों हाथों में हल्के डंबल लेकर हाथों को सामने की ओर एक वी शेप में कंधे की ऊंचाई तक उठाना है। ये बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट है। ये कंधों पर सही मात्रा में तनाव डालकर मांसपेशियों की जकड़न को कम करता है और ताकत बढ़ाता है। तो हमने 3 अलग-अलग तरीकों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं ताकि हर कोई अपने लिए सबसे सही रास्ता चुन सके। ये टेबल पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अगर आपका लक्ष्य ओवरऑल हेल्थ और लचीलापन है तो योग से बेहतर कुछ नहीं। अगर कंधे में जकड़न या दर्द है तो थेरेपी वाले व्यायाम सबसे अच्छे रहेंगे, और अगर आप कंधों को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो फिर वजन वाले व्यायाम चुनें। लेकिन अगर कंधों में दर्द या बहुत ज़्यादा जकड़न है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सुरक्षित और सौम्य व्यायाम है जिससे कोई भी शुरुआत कर सकता है। इसे कहते हैं पेंडुलम स्ट्रेच। इसके लिए बस किसी टेबल या कुर्सी का सहारा लेकर थोड़ा सा झुकना है और एक हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के धीरे धीरे उसे एक पेंडुलम की तरह झुलाना है, पहले आगे पीछे और फिर गोल गोल। इसमें होता क्या है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की मदद से कंधे के जोड़ में थोड़ी जगह बनती है, जिससे तनाव और दर्द कम होता है। तो आप जब ये सारे रास्ते हमारे सामने हैं तो सवाल बस एक ही है, अपने कंधों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा। याद रखिए, एक छोटा सा सही कदम भी एक बहुत बड़ी और अच्छी शुरुआत हो सकता है।